हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास में। जैसा कि आप हमने देख रहे हैं कि क्लास तीसरी चलने वाली है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है अभी तक 2 क्लासें, तो आप पहले क्लास देख लें। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है अनुपात समानुपात को। सिर्फ अभी हम अनुपात की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम तीसरी क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, एक आपसे विनती और है, एक इल्तिजा है आपसे कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना है प्लीज़। तो आज चलते हैं हम तीसरी क्लास की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करेंगे वो इसमें यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 34 से आज स्टार्ट होने वाला था क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें जो क्वेश्चन है ये लेंथी क्वेश्चन होंगे थोड़ा। जैसे यू पुलिस अक्सर रख देता है, तो यू पुलिस जो बच्चा परेशान होता है कि हाँ इतनी बड़ी लेंथी क्वेश्चन है, वो आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे आगे ऐसे स्टार्ट होंगे और कम से भी कम इसमें 16 क्वेश्चन है। तो पीडीएफ में ध्यान देते हैं आगे। अभी फर्स्ट पीडीएफ आपके सामने है, सेकंड पीडीएफ फोन का उससे बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हुई तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना। पहले आप मुझे बताइए, मेरा लिखा बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं है। तो उसने कहा 3:5। आप जल्दी से मुझे कमेंट करिए। तो 3:5 को मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख दूँ 3/5, हाँ या ना। उसने कहा कि इसमें प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दें। तो अगर मैं 10 की वृद्धि करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 इसमें और 10 इसमें, तो रेशो हो जाता है 5:7। तो आपके सामने मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। अभी ध्यान देना है कि यहाँ से अब क्या होने वाला है कि क्रॉस गुणा करेंगे हम। 7 या 21 x प्लस 7×7 बराबर 5×25 x प्लस 5×50। तो मेरे प्यारे बच्चों, चर संख्या एक तरफ, अचर संख्या एक तरफ। अगर इधर देखेंगे तो ये बन जाएगा 4x बराबर 20 होगा ना। तो x बराबर कितने के मेरे प्यारे बच्चों 5। तो अब 5 तिया 15, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 5×25। तो उसने पूछा क्या है कि छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या 15 है मेथड के अनुसार। तो फर्स्ट मेथड जो है वो ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, आंसर 15 आ गया। ठीक है, लेकिन मैं इसका आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूँ, थर्ड मेथड। जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये समझे कि जब अनुपात का अंतर बराबर हो तो हम अंतर बराबर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो 2, यहाँ 5 और यहाँ 7 है, तो 2 का अंतर आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन को इस तरह से कर दूंगा कि पहला जो रेशो है वो है 3:5 के अनुपात में है। 3:5 के अनुपात है, प्रत्येक में 10 जोड़ रहा है, अलग करो भी। और तो यह अनुपात 5:7 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5:7 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट बढ़ रहा है बेटा 2। यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट बढ़ रहा है 2। तो मैंने आपसे कहा कि अंतर तो बराबर है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। उसने कहा 10 पॉइंट की वृद्धि हो रही है। तो 1 पॉइंट का मान मेरे प्यारे बच्चों 5 है। तो 5 तिया 15 और 5×25। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या 15 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपकी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो दो संख्याओं का जो रेशो था वो 3:5 था। कितना 3:5। दूसरा 5:7 है। तो यहाँ से 3 से 5, 5 से 7, 2 पॉइंट का अंतर था। उसने कहा 10 की वृद्धि, हमने कहा 2 पॉइंट का मान था, 1 पॉइंट का मान 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 1 पॉइंट का मान 5 है तो यहाँ गुणा करेंगे 5 या 15, 5×25, आंसर मिल जाएगा। बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या ये रही, छोटी संख्या पूछेगा छोटी संख्या ये रही। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को शेयर, सेशन को शेयर कर दो। चले सारे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35। अब आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है अभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या करा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँ 9:11 है। कितना 9:11 है। इनमें प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात आ गया 7:9। तो इन दोनों संख्याओं का योग, ये बात की चीजें हैं। आप ये देखिए 7 और 2 9 या 9 - 7,
2, 11 में से 2 गए 7, तो यहाँ डिफरेंस आया वो कितने का है, 2 पॉइंट का। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे अकॉर्डिंग 2 पॉइंट है और वो कह रहा है 4 घटाया जाता है, तो 2 पॉइंट का मान 4 है, तो 1 पॉइंट का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 आ गया। 9, अब इसने कहा योग याद करो, 9 और 11 20, तो 20 की हम गुणा कर दें तो योग आगा मेरे प्यारे बच्चों 40। तो आपका जो आंसर है वो बी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, जल्दी से जल्दी बताइए भाई। 40 आ गया, 40 आ गया, जल्दी से 40 आ गया, ये रहा 40, ये रहा 40, ये रहा 40, ठीक है, जल्दी करिए नोट। चलो आगे चलेंगे बेटा। टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं पूरा, तो क्लास के टाइम हमारा हो चुका है। जो रोज 7 बजे क्लास चलती है, आप जल्दी से ज्वाइन करें क्लास को। सभी जल्दी से सेशन को शेयर करें भाई, सभी के पास सेशन को शेयर करें। चले आगे आगे देखो जरा, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5:8 है, तो मैंने आपसे कहा 5:8 लिख लो। आगे उसने कहा यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं तो यह अनुपात 2:3। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से 2 3, 8 से 3 5, सॉरी 3 का 5, तो यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस बराबर नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें, डिफरेंस बराबर कर लें। कैसे? इनका डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 3 का आया और यहाँ जो डिफरेंस है वो 1 का आया। तो अगर यहाँ हम 3 के गुणा कर दें तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा ना। तो अगर मैं 3 के गुणा कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 पॉइंट, और वो कह रहा है 5 जोड़ रहा है, तो 1 पॉइंट का मान 5 है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 पॉइंट का मान 5 है, तो उसने कहा क्या कि ए और बी का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 में से 5 गए 3, तो यहाँ से हम गुणा करते हैं 3 की, 5 दिया 15, तो आंसर ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपका आंसर आ जाओ 15। चलो नोट करो। करने सभी ने? चलो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूरा चैप्टर उंगलियों पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पूरा चैप्टर उंगलियों पर होगा। कैसे? जैसे हम क्लास करा रहे हैं आपको, इस तरीके से आप बड़े आराम से पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 2:3 हो गया। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। तो देखो 7:10 हो रहा है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे पहले आप ये देखें, 2 से 7 हो रहा है 5, यहाँ 8 का, तो अंतर बराबर कर ले। यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 3 का है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले अंतर बराबर करें हम, तो अंतर बराबर करने के लिए 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो हमारे पुराने रेशो से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। 6 से 7 हो गया, 9 से 10 हो गया, 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट का मान जो है, तो मेरे प्यारे बच्चों किससे कर रहा था ना, वो कर रहा है 4 जोड़ने पर, तो 1 पॉइंट का मान 4। उसने कहा इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना है 3। देखो 6 और 9, इनका अंतर 3, तो 3 की गुणा 4 तिया 12, 4 तिया 12, सिंपल आंसर सी। ठीक है, अगर अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर कर लेंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक कमेंट आ रहा है, दोबारा बताइए जरा। चलो जरा दोबारा समझे, देखो जरा, उसने कहा हमसे कि अनुपात कितना है 2:3 का। कितना? 2:3। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि जो रेशो है वो 2:3 का ये रहा। आगे कह रहा है कि इनका अनुपात कितना है 7:10, तो 7:10 है। तो यहाँ से ध्यान दें, 1 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो धर्मेंद्र अभी आपने कमेंट किया कि यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ कैसे रहा, तो कर ले यहाँ पर कैसे, 3 की गुणा करके, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से 6 से 7 हो गया, 9 से 10 हो गया। 1 पॉइंट का मान कितना? उसने कहा 4 जोड़ने पर, तो 1 पॉइंट का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना, 4 जोड़ने पर। उसने कहा दोनों का अंतर कितना है 3, 3 ही गुणा करते, 4 तिया 12, 4 तिया 12। आपका सी ऑप्शन राइट। ठीक, सी ऑप्शन राइट। क्लियर? सी। जल्दी से नोट करो भी। चलो आगे चले, जल्दी कमेंट करिए। जहां तक कंप्लीट है तो जल्दी कमेंट बताइए, आगे चलेंगे फिर। हो गया? चलो यार अगला क्वेश्चन नंबर 38। देखो यार, उसने कहा व्हाट शुड बी एडेड टू इस
तो यहाँ देखो अनुपात जो है वो 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल टाइप नंबर नेक्स्ट बन जाता है कि किसी संख्या में हम क्या जोड़ें कि अनुपात इतना बन जाए, किसी संख्या में क्या घटाया जाए कि अनुपात ये बन जाए। वो खुद संख्या में जोड़ना और घटाना देता है। तो पहले वाला क्वेश्चन बन जाता है और हमसे पूछने का अगर तो टाइप नंबर नेक्स्ट बन जाता है। जैसे इसने कहा कि 7:11 कोई रेशो है, तो मैंने प्यार बच्चों आपसे ये कहा 7:11 है। यहाँ तक कुछ समस्या? उसने कहा कि क्या जोड़े, तो हम अपने पास से कोई भी संख्या मान सकते हैं या कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यार बच्चों मैं आपको मेथड नंबर बस पहला बता रहा हूँ अभी, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँ क्या होता है। तो मेथड नंबर 1 सीखे पहले क्या है, क्या जोड़े। तो एक्स जोड़ लें हम, इसमें एक्स माने नहीं एक संकेत दे रहे हैं कि 4:5 हो जाए। तो मेरे प्यार बच्चों ये 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर क्रॉस गुणा कर दें तो क्रॉस गुणा करने पर हमें आसानी थोड़ी सी ये हो जाएगी कि 5 7 35 प्लस 5x कितना मिलता है 5x बराबर 11 चौक 44 प्लस 4x। चर संख्या एक तरफ अचर संख्या एक तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 में से 4 गए तो x बराबर इधर जाएगा तो घटेगा। तो देखो 35 में से 44 तो कितना आ गया आंसर 11। तो आपका आंसर आ गया 11। लेकिन हमें पेपर में ऐसा नहीं करना, हमें करना क्या है वो समझ में आएंगे। अभी जो हम अंतर वाला क्वेश्चन कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरीके से हम अंतर को लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे ध्यान दो जरा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अंतर वाली बात जैसे हमने अभी की थी, बिल्कुल उसी के आधार पे कि पहला जो रेशो है वो 7:11 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 7:11 है। दूसरा रेशो है 4:5 में। तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेशो है वो 4:5 में है। ठीक है 4:5। तो यहाँ से देखो अंतर 7 3 यह 6। तो इनका जो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों 4 का है, इनका अंतर 1 का है। तो इसका अंतर बराबर कर ले 4 से। 4 चौक 16 4 पंजे 20। पुराने रेशो काट दो। 7 से 16 हो गया 9 पॉइंट, 11 से 20 हो गया 9 पॉइंट। तो क्या जोड़े मेरे प्यारे बच्चों 9। क्या जोड़े 9। बात समझ में आई? क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ने। बात समझ, कोई समस्या तो नहीं? हाँ वेरी गुड सर। चलो जाओ। अंकिता बोल रही है कि दोबारा सुनना है सर। चलो बेटा दोबारा समझो क्या है क्वेश्चन ये हो। अंकिता ध्यान दे कि 7:11 है। अगर 7:11 है बेटा और कितना हो जाए 4:5। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखिए अंतर मैं आपको सिखा रहा था अभी। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 4 है तो इनका अंतर 1 है। अंतर बराबर कर लो। अगर 4 गुणा करी 4 चौक 16 है और 4 पंजे 20। ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों 9। बस वही तो है 9 जोड़ दो। कितना 9 जोड़ दो, कोई दिक्कत? चलो जैसे अगला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 39। देखो यार अब यहाँ रेशो आगा हमारे पास। अगर 2 से ज़्यादा रेशो आ जाए तो हम क्या करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन लेंथी है दबाव और एग्जामिनर बाकायदा समझता है इस बात को कि बच्चा लेंथी क्वेश्चन देखकर डर जाता है अक्सर या समय बर्बाद करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में रखता है। ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं डरना है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक काम करें बस बिल्कुल भी जो आपका रेशो है पहला वो 4:6:9, दूसरा रेशो है 7:9:12। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखें, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर करना है तो डिफरेंस देखने पहले। डिफरेंस क्या है 4 और 2 6, 6 से और 3 का डिफरेंस। तो यहाँ भी अगर यहाँ 2 का डिफरेंस है यहाँ 3 का, तो यहाँ भी 2 का होना चाहिए 7 और 2 9, और यहाँ 6 9 और 3 12। तो यहाँ तो डिफरेंस ठीक है बेटा। चलो दूसरी बात, अब मैं आपसे अगर ये कह दूँ कि इनके डिफरेंस अगर बराबर है तो आप सीधे सीधे डिफरेंस देखिए 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 और 3 12। इसका मतलब 3 पॉइंट का मान मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर है 12 के बराबर है। 1 पॉइंट का मान कितना 4। उसने कहा उन तीनों कक्षाओं
वृद्धि से पहले कितने विद्यार्थी थे? तो 6 और 4 10, 10 और 9 19, तो 19 की गुणा कर दो, 19 चौक 76 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से मुझे, आंसर हो जाएगा बी आपका। कितना मेरे प्यारे बच्चों? बी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल बेसिक से एकदम बेसिक आधार मानते हुए हम आगे चल रहे हैं और क्वेश्चन बहुत आराम से कर भी रहे हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। आगे तक बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, बड़े आराम से वो तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने आपको कराया है, इतना तो कर लो कम से कम, एक क्वेश्चन का आंसर दे दे जल्दी भाई, जल्दी करिए। प्रियांशु बेटा आंसर देने से, कमेंट बाद में करना, पहले आंसर देने से। कितना आएगा जल्दी बोलिए। धर्मेंद्र क्या समस्या आ रही बेटा बताइए मुझे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से आप मुझे भाई क्या है ऑप्शन 150, 210, 180 और 240 लिख दे बेटा यहाँ पर। डी ऑप्शन 240 भी है बेटा, नीचे है वो, थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। ऑप्शन 240 है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन 240 भी करने पे, ठीक है। और ई ऑप्शन लिख दे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। चलो अब जल्दी से आंसर दे, जल्दी करिए भाई। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, सही आंसर है। देखो फिर तीनों कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। दूसरी बात, उसने कहा कि यह अनुपात जो कितना होना चाहिए? 4:5:7, 4:5 और 7, तो 2 और 2 4, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो यहाँ से जो बढ़ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट मिल रहा है आपको, और 2 पॉइंट का मान कितने की वृद्धि बता रहा है? 30 की। 2 पॉइंट का मान कितने की वृद्धि बता रहा है? तो 30 की। तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि 2 पॉइंट का मान 30 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 पॉइंट का मान 15, 1 पॉइंट का मान कितना? 15। उसने कहा वृद्धि से पहले, देखो रहा, उसने कहा वृद्धि के पश्चात छात्रों कुल संख्या, तो वृद्धि के पश्चात तो बेटा ये है 7, 5, 12, 12 और 4 16, और गुणा करें 16 × 15 तो 240 होते हैं। कैसे? 15 चौका 60, सॉरी 15 छिक्के 90, 9 15 का 15 9 24। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका डी ऑप्शन ठीक है, 240। क्लियर? आगे चले, जल्दी से नोट करने भाई। हो गया सभी को? हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इसने क्या कह दिया इसमें, देखो जरा, कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। कितने में? 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती हैं। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस बात को हम बाद में देखें, इस वाली बात को हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, जब हमारे सामने क्वेश्चन पहले पूरा करने हैं उसके बाद देखेंगे। अभी ऐसे तरह क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ तो देखो जरा, अभी जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ तो देखेंगे, अभी इसको बिल्कुल भूल जाएँ, इसको अभी देखें नहीं, ठीक है। पहले नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। पहले नॉर्मल क्वेश्चन क्या है वो देखें जरा। नॉर्मल क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नॉर्मल क्वेश्चन में है क्या ऐसा है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो 3:5 के अनुपात में है मेरे प्यारे बच्चों। 13 घटाने पर नई संख्या जो है 10:21, तो 10:21। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखें जरा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। इनका डिफरेंस कितना है? 11 का। आप एक काम करें, बराबर करें, अंतर बराबर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 11 गुणा और यहाँ कितने गुणा? 2 की। तो आप एक काम करें कि इनको थोड़ा सा ले लें जरा, किस रूप से, कि यहाँ 11 गुना और यहाँ 2 गुना हो। तो जब 11 गुना यहाँ करें तो 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, और यहाँ करें तो 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। अब देख रहा हूँ कि 33 से 20 होगा कितना? 13 पॉइंट। 55 से 42 13 पॉइंट, तो 13 पॉइंट आ गया, वो करा 13 घटाया जाता तो 1 पॉइंट का मान 1, 13 पॉइंट का मान 13 है, तो 1 पॉइंट का मान 1 है। बात समझे? अब आगे चलो, अब यहाँ आ जाइए जरा। अब क्वेश्चन इस क्या कह रहा है कि देखो जाओ, उसने कहा कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या हमारे पास ये रही, तो बेटा 33 और 55 हमारे पास मूल संख्या है।
33 और 55 हमारे पास मूल संख्या है। उसने कहा 15 अगर जोड़ दें तो मेरे प्यारे बच्चों 15 यहाँ ऐड करेंगे, 15 यहाँ ऐड करेंगे तो 15 जोड़ने के बाद यहाँ कितना है 70 और 15 यहाँ जोड़ेंगे तो 48। 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से 24 बार और 2 से 35 बार। अब तो नहीं कटेगा किसी से, तो 24:35। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसने कहा संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कुछ समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इस लाइन को मैंने इसलिए काटा था ताकि पहले वाले क्वेश्चन वो जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे इस लाइन से उस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन निकाल लिया यहाँ तक का। उसके बाद हमने देखा कि 15 जोड़ने की बात कर रहा है, वो किसी भी संख्या को ऐड करें हम अलग से ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप देंगे, दोगे भाई? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कितना आया, बोलिए। हाँ सही बात है। देखो यदि किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9:2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि 9:2 है, आरंभ में 9:2 है, और ये कितना है रेत और सीमेंट मिश्रण में अलग से 20 और 10 किलो रेत मिला दी जाए। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इसको हम बटे में भी लिख लें कि 9/2, क्योंकि अब इस टाइम मात्रा जो है वो अलग अलग है ना कि एक जैसी। 10 किलो और 20 किलो मिलाना है, तो मैंने प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में 20 किलो उसके बाद 10 किलो तो हमने इसमें ऐड कर दिया। चलो जी, तो यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से क्रॉस गुणा कर लेंगे। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात जानते हैं, अगर 1 की गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, 9x + 20 बराबर 2 चौक 8, x + 10 चौक 40। अगर इसको इधर लाएंगे तो बचेगा x बराबर इधर जाएंगे तो 20। x का मान कितना का मेरे प्यारे बच्चों 20 आ गया। उसने कहा है हमसे कि जो मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा क्या थी, आरंभ में स्टार्टिंग में 2 पॉइंट थे, तो वर्तमान में x का मान 20 है, तो 20 दूनी 40, तो बड़े आराम से हम ये कह सकते हैं कि 40 किलोग्राम थी। कितने मेरे प्यारे बच्चों 40 किलोग्राम कितना 40 किलोग्राम। जल्दी से नोट करें कितना मेरे प्यारे बच्चों 40 किलोग्राम। कोई समस्या तो नहीं होगी यहाँ तक अभी? नहीं, आशा करता हूँ बेटा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके लिए। बेटा मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब अक्सर प्रीवियस पेपर से जुड़े हुए हैं या उसी आधार पर है। ठीक है, चलिए इससे आगे। और एक टाइप से मैं 2-3 क्वेश्चन करा भी रहा हूँ जिससे आपके बहुत अच्छे समझ आ जाए और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो इसी आधार पर 2-3 क्वेश्चन ये रहे। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं कि ये 2x था और ये 7x था। आगे सुने हाँ, युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। 25 कैप्टन और 100 सिपाही अगर शहीद हुए तो मेरे प्यारे बच्चों कम होगा या नहीं होगा? चलो माइनस होगा, तो इनका अनुपात 3:10 हो जाता है। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस गुणा कर लेंगे हम, और ये तो हमें कैंची गुणा जानते ही है ना। कैंची गुणा कैसे होती है कि 10 दूनी 20 x ± 250, इधर गुणा करेंगे 7 या 21 x - 300। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर बचेगा x बराबर इधर बचेगा 50। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान आ गया 50। तो उसने कहा है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम सिपाहियों की संख्या निकाल लें। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कैप्टन है तो ये सिपाही है, ये कैप्टन है और ये सिपाही हैं। तो यहाँ 7 की गुणा करने तो टोटल सिपाही आ जाएंगे 7 पंजे 35, 350, लेकिन 100 सिपाही शहीद हो गए। तो बचे कितने मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमारे पास 250 सिपाही बचे। कितने बचे? 250 सिपाही। मैं इसको अगर यहाँ और एक बार पता समझा दूँ आपको, अगर मैं आपसे ये कह दूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ 2x/7 हैं, 7x, इसमें से 25 और इसमें से 100 सिपाही शहीद हो गए, तो हमारे पास रेशो बचेगा 3:10 का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने क्रॉस गुणा की थी बस आपके लिए, और क्रॉस गुणा के तो माहिर हैं आप। कैसे गुणा करने में? कैसे? 10 भाई 10 दूनी 20 x प्लस माइनस 250 बराबर 7 या 21 x - 300। अब यहाँ से आप मेरे प्यारे बच्चों बात देखें कि ये x इधर जाएगा तो x बचेगा, और इधर जाएगा तो माइनस के 50 बचेंगे, और माइनस का x था, माइनस से माइनस का x बराबर 50 आ गया। तो उसने कहा प्रारंभिक मात्रा तो 7 थी मेरे प्यारे बच्चों, x का मान रख दिया हमने, तो 7 पंजे 35, 350 सिपाही शुरू में थे, सिपाही जो स्टार्टिंग में थे, लेकिन 100 सिपाही अगर शहीद हो गए तो बचे कितने? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बचेंगे हमारे पास 250
शहीद, सॉरी 250 सिपाही, तो आपका ए ऑप्शन सही मिल जाएगा। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। अभी क्वेश्चन नंबर 43वां चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अभी क्लास बहुत आगे जाएगी, कम से कम 50 तक तो करवा जाएगा, फिर आगे चलेंगे बेटा अगले क्लास में 50 तक करना कोई नहीं। चलो, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था, तो मैं आपसे कहूँगा कि 5x/3x था। उसने क्या कहा, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन क्रैश हो गए या नष्ट हो गए, ठीक है, तो बराबर इनका अनुपात 2:1 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से क्रॉस गुणा करके आपको समझा रहा हूँ पहले से कि क्रॉस हम गुणा करेंगे तो यहाँ से 5x - 1000 बराबर 3 दूनी 6x - 8 दूनी 1600। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर बचेगा माइनस का x, इधर बचेगा माइनस का 600, तो माइनस से माइनस काट सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। x का मान आ गया 600, कितना मेरे प्यारे बच्चों, 600। तो यहाँ से पूछा गया युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या थी, तो स्टार्टिंग में वो कह रहा है टैंक और प्लेन, तो टैंक ये रहे और प्लेन ये रहे, तो स्टार्टिंग में 5 की गुणा कर दें अगर हम, तो टैंक की संख्या मिल जाएगी 3000, लेकिन 1000 टैंक तो यहाँ नष्ट हो गए, तो मेरे प्यारे बच्चों बचे कितने, 2000 टैंक की संख्या अब जो है युद्ध के बाद वो 2000 है। यहाँ से माइनस करना वो बस करनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा हुआ, और मेरी कोशिश भी यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दीजिए, वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करें, कमेंट कर बताइए मुझे क्या वीडियो कैसे चल रही है, ठीक है। आगे चलिए जरा अगले क्वेश्चन पर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46। अब 46 में क्या कह रहा है, देखो 46 में कह रहा है कि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। ये पहली संख्या में 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब अंतर बराबर नहीं होता, संख्या बराबर नहीं होती, तो देखो यहाँ अनुपात दे रखा है उसने कितना, 5:8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5:8 है, तो हमने कहा ये 5x और ये 8x। उसने कहा फिर हमसे कि पहली में 15 घटा दिया जाता है, जो आप अभी शहीद होने पर घटा रहे थे, किसी सिपाही या टैंक को नष्ट होने पर, वैसे यहाँ और यहाँ 18 जोड़ रहे हैं, तो हमने 18 जोड़ दिए, तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो मेरे प्यार बच्चों क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसके तो आप माहिर हो गए हैं, तो क्रॉस गुणा करेंगे, 5×3 15x हो गया और -15×3 45 बराबर 8x + 18। तो यहाँ से इधर जाएगा मेरे प्यार बच्चों 7x बराबर 63 के, तो x बराबर कितना, 7×9 = 63, तो x बराबर आ गया हमारा 9। तो उसने कहा कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों संख्याओं के बीच का अंतर तो 3 है, तो आप अगर 3 की गुणा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 9×3 = 27 आ जाएगा। इसमें तो कोई समस्या होगी भी नहीं। अब आपको 9×3 = 27। कोई अगर समस्या है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी से मुझे यस लिख के भेजें, जल्दी से यस लिखें, जल्दी लिखें भाई, यस समझ में आ रहा है ना, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलिए भाई, कमेंट करिए यस और नो का। वेरी गुड, समझ में आ गया ना, हाँ ठीक है। अब ठीक है, चलो यस के कमेंट बहुत ज़्यादा है भाई, चलो ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 46। अब बताइए आय, खर्च और बचत, ये क्वेश्चन आ गया। अब आय, खर्च और बचत, इसमें थोड़ा समझे मेरे प्यारे बच्चों। पहले अगर मैं आपसे कहूँ कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, खर्च करता है 80 रुपये, तो बचाएगा कितना, 20 रुपये। कैसे, हम इसमें आय में से खर्च को घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, बचत। मैं आपसे कहूँ कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 80 रुपये बचत करता है, तो खर्च कितने करे, अब 100 में से 80 कम कर दे और यहाँ वाली वैल्यू मिल जाएगी क्या, खर्च वाली। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहूँ कि अगर मुझे खर्च निकालना है, तो आय में से घटा दो क्या, बचत, खर्च मिल जाएगा। अगर मुझे बचत निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बचत आय में से खर्च घटा दो, बचत मिल जाएगी। इस बात को थोड़ा समझ जरा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं कि ए 4:3 है, तो मैं इसको लिख दूं कि 4:3 है, ठीक है।
चलो जी, ऐसे होगा। और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। चलो जी, ये बात ही मान लेंगे आप इनकी, यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 है, अगर दोनों व्यक्तियों का अंतर बराबर है, इसी बात को बहुत देर से समझा रहा हूँ मैं कि अगर दोनों का अंतर बराबर है तो आप भी अंतर कर लें मेरे प्यारे बच्चों। 4 और 2, 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 2 गए 1, तो 2 पॉइंट का मान 6,000 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 पॉइंट का मान कितना होगा? तो 6,000/2। पूछा क्या है? पूछा है उसने बी की आय, तो बी ए और बी की आय, तो 1 पॉइंट का मान 3,000 है मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों की अलग अलग आय बतानी है, तो एक बार 3 गुणा 4 कर लें तो 4 तिया 12, ठीक है, ये एक ही आय है। और एक बार पूछा उसने 3,000 गुणा 3, तो ये आ गया 3 तिया 9,000, तो ये किसका मान है बेटा? बी का मान है। बात समझे मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से नोट करें। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ए 12,000 और 9,000, 12,000 और 9,000। बात समझ आ रही मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। आए वे अभी नॉर्मल से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद जैसे 50 से ऊपर क्वेश्चन चलेंगे तो वहाँ अभी तो नॉर्मल चीज़ चल रही है, आगे जाकर 50 से ऊपर जाकर क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़ा टिपिकल से क्वेश्चन बनेंगे, आप उस पर ध्यान देना, ठीक है? बने रहिए जरा। क्वेश्चन नंबर 47 श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी, ऐसे कह ले भाई, वाई है ये, हम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि 9:8 के अनुपात में है आय। मेरे प्यारे बच्चों, ये आय की बात कर रहा है, इतना बात समझ जाना आप। चलो आगे। और उनके खर्च 5:4 हैं, उनके खर्च 5:4 हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बचत बचेगी ना। अब यहाँ देखो 9 कमाकर 5 खर्च कर रहा है, बचा कितने रहा है? 4.8 कमाकर 4 खर्च कर रहा है, तो 4 पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन उसने कहा यदि दोनों 5,000 रुपये के रूप से बचाते हैं तो 4 पॉइंट का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों? 5,000 है। तो 1 पॉइंट का मान कितना निकालें बेटा? 5,000/4। पूछा किसका है? वाई का मान। तो वाई के पॉइंट कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? वाई के पॉइंट तो 4 हैं। कितने? वाई के पॉइंट कितने हैं बेटा? 4 हैं। गुणा कर, ठीक है। खर्च से पूछ रहा है ना, वाई का खर्च, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5,000 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके समझ में आया या नहीं? यस और नो लिख के मुझे कमेंट करिए। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। जल्दी बताइए, जल्दी से यस और नो का कमेंट दीजिए बेटा, जल्दी। मैं आपको कमेंट दिया करो भाई, जल्दी करिए भाई। यस, वेरी गुड शाबाश। इससे लगता है कि मेरी मेहनत थोड़ा वसूल हो जाएगी अगर आप अच्छे से समझ में, मैं आपको अगर समझा सही रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलो, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। तो ध्यान दे रहा है, 3:4 है, वो भी क्या? आय। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझें, आय जो है वो 3:4 है। उसने कहा मासिक व्यय जो खर्च है वो 2:3 है। तो जो 2:3 है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? वो खर्च है। अभी समय ने कुछ करना, अब बचत नहीं लगी तो ध्यान दो। तो प्रत्येक 4,000 रुपये की 4,000 को प्रति माह बचाता है। तो यहाँ से 3 में से 1 गया, यहाँ से 1 पॉइंट का मान मेरे बच्चों कितना आया? उसने कहा हमारे पास तो 4,000 रुपये बचत है, तो हमने कहा हमारे पास 1 पॉइंट का मान है, तो 1 पॉइंट का मान 4,000। तो बी की आय कितनी है? तो बी के पॉइंट कितने हैं? 4। तो गुणा कर दें, 4 चौक 16। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि कितना आया। क्या 16,000 मैच कर रहा है आपका? 16,000 सी ऑप्शन राइट है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करें, जल्दी करिए भाई। वेरी गुड शाबाश, यस यस यस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, अब क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इतना अजीब सा लगता है ना स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करते हैं? मोहित और प्रकाश की मासिक आय 2:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँगा 2:3 है, ये आय है। मैं आपको साथ के साथ ये भी समझा रहा हूँ कि आय और खर्च क्या है, और उनकी मासिक खर्च 3/5 है।
तो मासिक खर्च जो है वो 3:5 है, ये खर्च है। तो मेरे प्यारे बच्चों आय और खर्च 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया। अब आप एक बात देखिए कि अगर यहाँ 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो आप एक काम करिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है इन दोनों का, 1 का, इनका डिफरेंस 2 का, तो यहाँ 2 की गुणा कर लें। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं होगा। 4 और 3, 1 कम 3, 6 से 1 कम 5, तो 1 पॉइंट, और उसने कहा हमारे पास 1 पॉइंट का मान कितना, 5000। तो 1 पॉइंट का मान मेरे प्यारे बच्चों 5000 है। पूछा क्या क्वेश्चन में, तो उसने कहा मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 और 6 10 इनके पॉइंट का रेशो बन रहा है, तो 5000 गुणा 10 ये बन गया बेटा 50000। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 50000। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही। वाह, कितना, 50000। बात समझ में आई यहाँ तक? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप मुझे नो लिख के भेजो, समझा पा रहा हूँ तो आप मुझे यस लिख के कमेंट करें जल्दी से, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 50 देखो जरा। वैसे इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड पीडीएफ में हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे थे 7 बजे, ठीक है ना। 2 व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 2:3 है, यहाँ से आय का अनुपात है 2:3, उसने कहा उसका व्यय 4:7 है। अगर ये आय है तो खर्च है कितना, 4:7। कोई समस्या यहाँ पर? चलो, यदि प्रत्येक व्यक्ति 4 रुपये बचत करता है तो उनकी आय क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखें 2 से 4 2 पॉइंट बढ़ गए, 3 से 4 पॉइंट, तो यहाँ से डिफरेंस कितना, इनका 1 का, इनका डिफरेंस 3 का। तो 3 बराबर करने 3 के गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसे काट देंगे। 6 से 4 2 पॉइंट कम, 9 से 7 2 पॉइंट कम। अब 2 पॉइंट अंतर बराबर है, तो 2 पॉइंट बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना है, उसने कहा 4000 रुपये है। तो 2 पॉइंट का मान 4000 है अगर, तो 1 पॉइंट का आप मान जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 2000 रुपये है। कितना है, 2000 रुपये है। अब आप एक बात देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ 2 पॉइंट का मान 4000 था, तो 1 पॉइंट का मान 2000 है। तो हम यहाँ से क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो उनकी आय का अंतर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका अंतर कितना है, 6 और 9, तो इनका अंतर है 3। तो आप 3 की गुणा कर दें, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ गया 6000 रुपये। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कितना, 6000 रुपये, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसी लगी आज की क्लास। तो आज जो क्वेश्चन थे वो 50 तक थे बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मैं आपको इससे बेहतर क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ आय का अंतर बराबर नहीं होगा, वहाँ आय का अंतर बराबर करना होगा। और जब अंतर बराबर करना होगा मेरे प्यारे बच्चों तो और भी ज़्यादा मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देंगे। अगर वीडियो का अच्छी लगी है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों। मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।